नमस्कार और सक्ष न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का 1.18 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में आवास और 18.36 लाख परिवारों को साफ पानी के लिए हर घर नल लगाने पर जोर दिया गया है। बजट में प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद 5 साल में दोगुना करने का आश्वासन दिया गया है। इसमें जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करने, स्थायी कृषि को बढ़ावा देने, निवेश और औद्योगिक विकास को सुगम बनाने, रोजगार सृजन, त्वरित विकास और समावेशी विकास और महिला सशक्तिकरण व सामाजिक समावेश पर जोर दिया गया है। इस बजट का जम्मू कश्मीर में स्वागत किया गया है और उम्मीद जताई गई है कि इससे प्रदेश विकास और तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा। हम आपको बता दें कि बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि कश्मीर 2023 के अंत तक देश के शेष हिस्सों से रेल संपर्क से जुड़ सकता है और सरकार अगले वित्त वर्ष में जम्मू और श्रीनगर में मेट्रो रेल लाने की योजना बना रही है। उन्होंने लोकसभा में अपने बजट भाषण में कहा, वित्त वर्ष के लिए कुल बजट अनुमान 1,18,500 करोड़ रुपए है, जिसमें से विकासात्मक व्यय 41,491 करोड़ रुपए का है। उन्होंने कहा कि अनुमानित राजस्व प्राप्तियां 1,06,061 करोड़ रुपए हैं, जबकि राजस्व व्यय 77,009 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। इससे पूंजीगत व्यय के लिए 29,052 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष उपलब्ध होगा। सीतारमण ने कहा, वित्त वर्ष 23-24 के लिए कर और जीडीपी अनुपात 8.82% अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के 7.77% से अधिक है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 23-24 के लिए ऋण और जीडीपी अनुपात 49% आंका गया है और जीडीपी वृद्धि 2,30,727 करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% अधिक है। वित्त मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के सभी 18.36 लाख घरों में 23-24 तक चालू नल कनेक्शन होंगे। प्रत्येक परिवार को नियमित और स्थायी आधार पर न्यूनतम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित गुणवत्ता के साथ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। हम आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने कृषि और बागवानी के लिए 2,526.74 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए 2,097.53 करोड़ रुपए, ग्रामीण विभाग को 4,169.26 करोड़ रुपए, बिजली क्षेत्र को 1964.90 करोड़ रुपए, जल शक्ति विभाग को 7,161 करोड़ रुपए, आवास और शहरी विकास के लिए 2,928.04 करोड़ रुपए, शिक्षा के लिए 1,521.87 करोड़ रुपए तथा सड़कों और पुलों के निर्माण हेतु 4,062.87 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर बीजेपी ने बजट का स्वागत किया है और इसे समाज के सभी वर्गों के हित में बताया है। ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ये जो बजट प्रेजेंट किया गया है जम्मू कश्मीर के बारे में कल यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, उसके बारे में बात करने के लिए और अपनी संतुष्टि और हर्ष जाहिर करने के लिए हम खुश हैं कि बजट जो है जम्मू कश्मीर के लिए पेश किया गया, जिसमें बजट में 1,18,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया जम्मू कश्मीर के लिए। अगर आप पिछले बजट से देखें तो ये 150 करोड़ रुपीस ज्यादा है। ये सबस्टेंटिव इंक्रीज है। और इस बजट की अगर हाईलाइट देखना चाहेंगे तो दो चीजें मैं इसमें खास देखता हूं कि एक तो ये है कि इसमें ग्रोथ का रेट जो है वो 10%। अगर पूरे देश में देखें तो सबसे ज्यादा जो है ग्रोथ का रेट जो है 10% जो है इसमें प्रोजेक्टेड है जम्मू कश्मीर के लिए। दूसरा ये है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि 35% बजट जो है वो उसका खर्चा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के ऊपर होगा। तो आने वाले वक्त पे, आने वाले साल में कितनी बड़ी डेवलपमेंट और कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होगी, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। इस बजट के बारे में बात करते हुए अगर हम देखें तो इसकी बजट की खास बातें अगर हम देखें तो एक, जैसे इस बजट में रखा गया कि 25,000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी वाला कोल्ड स्टोर एक सोपुर में होगा और इसी तरह 2,000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी वाला एक कोल्ड स्टोर जो है वो जम्मू में नरवाल में होगा। तो सोपुर में इतना बड़ा कोल्ड स्टोर बनाने के लिए जो फैसला किया गया, इसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि इससे जो सेब और बाकी फ्रूट्स जो है जिसका उत्पादन करने वाले जो किसान है जम्मू कश्मीर में उनको काफी मदद मिलेगी। और ट्रांजिट में स्टोर
स्टोरेज एक बड़ा जो है नरवाल में होने से जम्मू की मंडी में भी जो है कश्मीर के फ्रूट ग्रोअर को जो है वो अच्छा रेट भी मिलेगा और फसल भी जो है वो खराब नहीं होगी। इसी तरह अगर हम देखें इस बजट में कहने के लिए काफी कुछ है, लेकिन अगर खास बिंदुओं के ऊपर भी बात करें तो स्मार्ट सिटी के तहत जो है 500 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के तहत जम्मू और श्रीनगर को दिया गया। तो आज जो स्मार्ट सिटी के काम जो जैसे आप देख रहे हैं कि श्रीनगर सिटी में चल रहे हैं, ये अभी सड़कें जो है खुली हो रही हैं और आगे आने वाले दिनों में बिजली और पानी का भी अच्छा जो है इंतजाम होगा। तो 500 करोड़ रुपया आने से स्मार्ट सिटी के अंदर जो है वो काम तेजी से होंगे। अगर हम श्रीनगर कश्मीर की और खासकर श्रीनगर की दिक्कत को देखें तो पुराना शहर, पुराने बसे हुए शहर हिस्टोरिकल हैं, इसमें सड़कें जो है उनको खुला करने का प्रावधान उतना ज्यादा नहीं, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ज्यादा नहीं है, वर्टिकल ग्रोथ का चांस है। वर्टिकल ग्रोथ में भी फ्लाईओवर्स जो है वो लिमिटेड एक्सटेंट तक ही बन सकते हैं। तो इसको देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियां लगातार बढ़ रही हैं, सड़कें छोटी पड़ती जा रही हैं, तो जम्मू और कश्मीर में, जम्मू में भी और श्रीनगर में भी मेट्रो के लिए इस बजट में जो है वो 140 करोड़ रुपया जो है रखा गया। आने वाले साल में मेट्रो के ऊपर काम जो है वो दोनों जगह पे शुरू हो जाएगा, जम्मू में भी और श्रीनगर में भी। श्रीनगर में मेट्रो बनने से यहाँ के लोगों की काफी हद तक तकलीफें जो है ट्रांसपोर्ट की जो है वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और इसी के साथ जुड़ा हुआ अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में इस बजट में खासकर महिलाओं के लिए, औरतों के लिए खास ध्यान रखा गया। विमेन हाट का जो है वो प्रोविजन रखा गया। ऐसे बाजार जिसमें औरतें जो हैं उन्हीं की सारी दुकानें होंगी, वही चलाएंगी। इसी तरह के बाकी जो है बजट्स भी इसमें प्रावधान रखा गया। जैसे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की जो है वो काफी देर से डिमांड थी, जो खासकर जो माइग्रेंट जो कश्मीर में काम करते हैं सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए, तो 400 करोड़ रुपया उनके लिए ट्रांजिटरी जो है अकोमोडेशंस बनाने के लिए, उनके दिमाग में, दिल में सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए कि आप लोग आइए यहाँ पे और यहाँ पे रहिए ताकि आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो पैरामाउंट रहे और उसका ध्यान रखा जाए। तो इसका भी जो है वो सिस्टम रखा गया। इसी तरह से बाकी जगह भी जैसे बंकर्स बनाने की बात हो, उसमें भी जो है वो इस बजट में रखा गया। कुल मिला के मैं इस बजट में ये देखता हूँ कि ये नए जम्मू कश्मीर के विकास में बहुत मदद करेगा। आने वाले वक्त में इस बजट से जो जो खाका बनाया गया, जो सोच रखी गई, उस सोच को हम स्वागत करते हैं, हम वेलकम करते हैं कि अच्छी सोच के साथ से ये बजट आया। और ब्यूरोक्रेसी से हम ये जरूर तवक्को करते हैं कि जिस सोच के साथ ये बजट बन के आया है और जितना पैसा आप लोगों को मिला है, वो पैसा जो है वो जमीन पे खर्च होना चाहिए और उन लोगों के लिए खर्च होना चाहिए जिन लोगों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजा है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना बजट आया है, ये सारे का सारा बजट जो है साल में खत्म होना चाहिए। देखिए, बिजली की अगर आप बात करें तो बिजली जम्मू कश्मीर को खरीदनी पड़ती है नॉर्दर्न ग्रिड से। हमारे पास जो बिजली जो फ्री में आती है वो लिमिटेड है। नॉर्दर्न ग्रिड से जब बिजली खरीदनी है तो पैसा चाहिए। अब वो पैसा जो है वो, जो बिजली आपको सप्लाई होती है, वो शायद पूरे के पूरे इंडिया में सबसे कम रेट पे जो है वो बिजली जम्मू कश्मीर में सप्लाई होती है, ऑलरेडी सब्सिडाइज्ड है। स्मार्ट मीटर लगाने का मतलब ये नहीं है कि बिजली का बिल कोई बढ़ के आएगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। स्मार्ट मीटर लगाने का मतलब है कि बिजली की चोरी करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपको कंसिस्टेंट सप्लाई चाहिए, ये भी आपने जैसे कहा कि बिल्कुल ठीक है, हार्श विंटर्स हैं और ऐसे ही जम्मू में देखेंगे तो हार्श समर्स होती हैं, बिजली की जरूरत दोनों जगह पे है, लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसा होगा तभी तो बिजली खरीद सकेंगे। तो मुझे लगता है कि कुछ कंसर्न लोगों के जेन्युइन भी हो सकते हैं कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद जो है कहीं पे इन्फ्लेशन है, लेकिन वो केस टू केस बेसिस के ऊपर है। कहीं पे अगर रेट्स इन्फ्लेटेड आए हैं, किसी को ये लगता है कि जितनी बिजली इस्तेमाल की है उससे ज्यादा का कहीं बन गया है बिल, तो उसके बारे में जो है वो सिस्टम है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।